ओम शांति। वीडियो के पहले पार्ट में हम सभी ने जीवन मूल्य दर्शन के बारे में जाना। समय के अनुसार कैसे मूल्यों का पतन हुआ, इसके विषय में हम सभी ने जाना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम सभी जानेंगे कि मूल्यों को फिर से उत्थान कैसे करें। उसके लिए विल पावर की ज़रूरत पड़ती है। विल पावर था सेल्फ पावर। तो सेल्फ पावर इंक्रीज करने के लिए सबसे पहले हमें आत्मा के विषय में जानना पड़ेगा, जो आज हम सभी दर्शन के पैनल में जानेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ चित्र बनाया हुआ है आत्मा और शरीर। शरीर और आत्मा दो चीज़ें हैं। आज हम किसी से भी पूछते हैं आप कौन हैं, तो लोग अपने आप को आइडेंटिफाई शरीर के नाम या पद पोजीशन के माध्यम से करते हैं। या तो अपना पद पोजीशन बताते हैं या तो शरीर। और इससे ऊपर उठ करके अगर बताना होता है तो शरीर को देखते हुए कहते हैं हम एक इंसान है, ऐसा बोलते हैं अपने आप को। आप यहाँ देख रही हैं शरीर और आत्मा दो चीज़ें हैं, मैं और मेरा। जिसके लिए शरीर के लिए हम मेरा शब्द यूज करते हैं और स्वयं के लिए हम मैं शब्द यूज करते हैं। तो शरीर और आत्मा ठीक ऐसे ही है जैसे पंछी और पिंजड़ा। आत्मा पंछी है, शरीर पिंजड़ा है। सीप और मोती, इसके लिए कह सकते कि आत्मा मोती है, शरीर हमारा सीप है। संत और कुटिया, आत्मा संत है, कुटिया हमारा शरीर है। कुटिया का महत्व तब है जब संत है। मंदिर का महत्व तब है जब अंदर मूर्ति विराजमान है। अगर वहाँ कोई इष्ट देव या इष्ट देवी की मूर्ति न हो तो वहाँ कोई जाएगा नहीं। कंप्यूटर तब तक चलता है जब तक कोई ऑपरेटर उसको ऑपरेट कर रहा हो। अगर ऑपरेटर ना हो तो अच्छा खासा कंप्यूटर भी रोबोट नहीं बना सकता है। तो एक तरीके से हमारा माइंड जो मॉनिटर है, जिसका सीपीयू हमारा ब्रेन है और जिसके ऑपरेटर हम स्वयं अर्थात मैं आत्मा हूँ। शरीर और आत्मा जब दोनों कंबाइंड हुए तब हम होते हैं जीव आत्मा। जीव अर्थात ये हमारा शरीर, आत्मा अर्थात मैं। आत्मा जो मन बुद्धि संस्कार सहित है। मन से सोचना, बुद्धि से समझना, और जो हम कर्म करते हैं, जो हम जिस कर्म के जिस क्वालिटीज के हम हैबिचुअल हो जाते हैं, वो हमारा संस्कार। कहते हैं ना, इनकी आदत ही यही है, इनका संस्कार ही यही है। एक बार किया, दो बार किया, इसलिए लोग कहते हैं सोच समझ के करना। एक बार हुआ, दो बार हुआ, चार बार हुआ, 10 बार हुआ, वो उसके हम हैबिचुअल हो गए। जब हम इस सृष्टि रंगमंच पर आए थे तो ये शरीर रूपी रथ दिखाया गया है और आत्मा रूपी चैतन्य शक्ति जिन कर्मेंद्रियों को, ये 5 कर्मेंद्रिय रूपी घोड़े हैं, हाथ, मुंह, आँख, नाक और कान, जिनकी लगाम आत्मा के हाथ में दिखाई गई है। आत्मा को इन कर्मेंद्रियों को मन और बुद्धि के द्वारा सोच समझ के यूज करना था, जो कि आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। जबकि आत्मा जो अपने आप में एक ऊर्जा है, पावर है, जिसके लिए कहा गया आत्मा सतो गुणी है, 7 गुणों का स्वरूप है। तो इस स्मृति से अपने इन 5 कर्मेंद्रियों को, इन 5 कर्मेंद्रियों में 7 गुणों को रियलाइज करते हुए हमें अपना रोल प्ले करना था। अर्थात इस सृष्टि पर जब हम आए तो इस रंगमंच पर स्व स्थिति में स्थित हो करके हमें यहाँ खेल अपना पार्ट प्ले करना था। जब हम स्व स्थिति में स्थित हो करके पार्ट प्ले करते हैं तो हमारे अंदर वो स्व लक्षण, जो आत्मिक लक्षण है, जो आत्मिक पावर है, जो आत्मा के गुण है, जिसको अनादि गुण कहा गया, जो आत्मा अजर अमर अविनाशी है, तो वो खेल खेलते खेलते पार्ट प्ले करते करते
जैसे क्रिकेटर होता है, क्रिकेट में उसकी हार हो या जीत हो, पर उसका उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि उसे पता है कि आज हम हार रहे हैं, हम दुगनी मेहनत करेंगे तो हम जीतेंगे। तो ठीक इसी तरह से हमें इस संसार में, इस रंगमंच पर रोल प्ले करते हुए अपने आप को पार्ट से न्यारा होकर के, अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के, आत्मा के गुणों को इमर्ज करके इन पांचों कर्मेंद्रियों द्वारा अपने पार्ट को प्ले करना था, जिससे हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी हो, हमारा जीवन सुख और शांति से भरपूर हो, आपस में प्रेम हो, एकता हो, आत्मा अपने स्वधर्म, आत्मा का जो स्वधर्म है वो शांत स्वरूप। जैसे पानी को आप कितना भी, एक ग्लास भरा वाटर हो, उसको आप कितना भी हिला दीजिए, लेकिन थोड़ी देर बाद आप देखेंगे वो अपने शांत स्वरूप की स्थिति में आ जाता है, थोड़ी देर बाद बिल्कुल शांत हो जाता है। और पानी को आप कितना भी हीट कर दीजिए, कितना भी वो बॉयल हो चुका हो, लेकिन थोड़ी देर आप रख दीजिए, वो अपने ओरिजिनल रूप में आ जाएगा। शीतलता उसका ओरिजिनल रूप है। वैसे ही आत्मा का ओरिजिनल रूप, आत्मा जो एक एनर्जी है, 7 गुणों का स्वरूप है, जिसके लिए सतो गुणी कहा गया, वो है ज्ञान। सबसे पहले आत्मा को ज्ञान चाहिए, पवित्रता चाहिए, प्रेम चाहिए, शांति चाहिए, सुख चाहिए, आनंद चाहिए, शक्ति चाहिए, जो मुझ आत्मा का स्वधर्म है। तो इस स्वधर्म में हमें अपने आप को स्थित करना था। जब स्वधर्म में आप स्थित होकर कर्म करते हैं, तब आपके द्वारा श्रेष्ठ कर्म होता है स्वकर्म, अर्थात आत्मा का कर्म, जो हर एक आत्मा तक, हम आत्मा के द्वारा विश्व की समस्त आत्माओं को सुख मिले, शांति मिले, सुकून मिले, जिससे हमें औरों के द्वारा दुआएं प्राप्त हो, और वो दुआएं हमारे रास्ते में आए हुए सभी विघ्नों को क्रॉस करने में मददगार बनती हैं। जब स्वकर्म हमारा श्रेष्ठ होता है, तब हमारे जीवन में जो लक्ष्य था कि सृष्टि पर आना और जाना, हर एक को यह स्मृति रहती, जहाँ से आए हैं वहीं जाना है। लेकिन यहाँ पार्ट प्ले करते करते हम भूल जाते हैं कि हम यहाँ आए हैं तो वापस भी जाना है। कारण यही है कि हम अपनी स्वस्थिति में स्थित नहीं है, अपने स्वलक्षण को भूल चुके हैं, अपने स्वधर्म में स्थित नहीं है, अपने स्वकर्म से साइड हो चुके हैं। इसलिए हमें ऊपर जाने की याद नहीं रहती है, ना तो हम कोई तैयारी करते हैं। जबकि देखा गया है सृष्टि पर, बच्चा जन्म लेता है तो उसकी साल भर पहले से तैयारी करते हैं। घर में शादी, कोई फंक्शन पार्टी होता है तो उसका 2-4 साल पहले से तैयारी करते हैं लोग। लेकिन एक शरीर के परिवर्तन की जो प्रक्रिया है, ये शरीर जो एक कपड़ा है, वस्त्र है, इस वस्त्र को चेंज करने की जो प्रक्रिया है, जो हम अगले जन्म में जन्म जन्मांतर के लिए आगे बढ़ रहे हैं, सफर पर आगे जाने के लिए हम कोई तैयारी नहीं करते हैं, क्योंकि हम विस्मृति हो जाती है हमको कि हमें वापस अपने घर जाना है। तो जब हम वापस अपने घर जाएंगे तो ये बॉडी, जो शरीर है, इसको हम यहाँ ही छोड़ करके वापस अपने मूल रूप, पॉइंट के रूप में, जिसको हमने कहा पॉइंट ऑफ लाइट, आत्मा अपने ओरिजिनल रूप में वापस अपने घर, स्वदेश, अपने स्वरूप में स्थित होकर के स्वदेश, अपने घर जाती है। यहाँ इस सृष्टि पर आत्मा जब तक रहती है, तो जिस आत्मा ने जैसा रोल प्ले किया, जब वो अपने स्व स्थिति में स्थित होकर के अपने स्व लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, स्व लक्षण को अपनाते हुए इन 5 कर्मेंद्रियों द्वारा श्रेष्ठ कर्म कराती है, तब उसको टाइटल मिला था देव आत्मा का। समय आगे बढ़ा, हमने आत्मिक पावर को यूज करते करते अपनी धारणाओं को अपनाते अपनाते जीवन को, और समय के साथ, जैसा कि हमने पहले भी बता चुका है कि शक्ति यूज करते करते हमारी पावर कम होती है,
तो हम देव आत्मा से हम दूसरे स्टेप पर आते हैं धर्मात्मा की स्थिति में। है वो भी आत्मा है, देवात्मा और धर्मात्माएं भी हैं जिनकी धारणाएं ऊंची हैं, पर वो देवता नहीं है। धर्मात्माएं डिग्री कम हुई, हम महात्मा हुए, हमारे कर्म महान रहे, पर हमारी धारणाओं में थोड़ा सा लेस हुआ, पावर हमारी कम हुई। हम महात्मा से पुण्य आत्मा की स्टेज पर आते हैं, और आज हर एक आत्मा पुण्य आत्मा के स्टेज से भी नीचे उतर करके पाप आत्मा की स्टेज पर पहुंचती है। जिसने जैसा कर्म किया, आज भी उनको उनके मूल्यों को देखते हुए उसी अनुसार उनको आज भी टाइटल दिया जाता है। आज तक हमने किसी को ये नहीं कहा कि आप परमात्मा हैं। देव आत्मा के लिए देव परमात्मा कभी कहे हो, धर्म परमात्मा कभी कहे हो, महान परमात्मा कभी कहे हो, पुण्य परमात्मा कभी कहे हो, या पाप परमात्मा। जैसे रावण था जो शिव के परम भक्त थे, लेकिन कभी उनको हम रावण परमात्मा नहीं कहा। कभी हम शरीर को लेकर के नहीं कहते हैं कि महान शरीर, धर्म शरीर, या पुण्य शरीर, या पुण्य पाप शरीर। शरीरों के लिए करके हम नहीं कहते हैं, हम हमेशा आत्मा के लिए कहते हैं कि देवात्मा, धर्मात्मा, महात्मा, पुण्यात्मा, पाप आत्मा। पाप आत्मा बनना ही ये हमारे पावरलेस की निशानी है। या दूसरे शब्दों में कहे कि जब हम पुण्य आत्मा थे, श्रेष्ठ आत्मा थे, तो हम देवात्मा थे। देव आत्मा से धीरे धीरे हमारी पावर कम हुई। कम होते होते आज स्थिति हमारे कर्म की जो सजा मिली वो है मनुष्य आत्मा, पाप आत्मा। हम थे नहीं पाप आत्मा, ये हमारे पाप कर्म की सजा है कि हम मनुष्य बन गए। मनुष्य अर्थात जिनके सिर पर पाप कर्म की गठरी है। वही मनुष्य आत्मा जब देव आत्मा था, अपने ओरिजिनल स्वरूप में था, तो हमारे सिर पर आप देख सकते हैं मुकुट है, उनके सिर पर पाप कर्म की गठरी नहीं है। तो ये बात जो हम सभी कहते आए कि जो जैसा कर्म करेगा, कर्म का फल उसे वैसी योनि मिलती है। कोई भी आत्मा अपने कर्म के प्रभाव से मुक्त नहीं होती है। इसलिए ये कहना राइट होगा कि जैसा बीज वैसा फल। अगर आम का बीज बोएंगे तो उसमें आम का ही फल लगता है, और हर बीज का, हर झाड़ का अपना एक संस्कार होता है। आम का जो उसका नेचुरल गुण है, इमली का जो नेचुरल गुण है, हर बीज का अपना एक नेचुरल गुण होता है। उसी तरीके से आत्माओं में भी, चाहे वो किसी जानवर की आत्मा हो, किसी पंछी की आत्मा हो, किसी अन्य कोई भी आत्मा हो, या वो खुद मनुष्य की आत्मा हो, कोई भी आत्मा अपने कर्म के प्रभाव से मुक्त नहीं होती है। इसलिए वो जिस योनि की आत्मा होती है वो उसी योनि में जन्म लेती है। मनुष्य आत्मा है, जब वो शरीर छोड़ता है तो आप देख सकते हैं वो आत्मा शरीर छोड़ करके हाथी के अंदर नहीं गई। हाथी में देखिए आप क्रॉस का निशान लगाया हुआ है। बंदर के शरीर में नहीं गई, शेर के शरीर में नहीं गई, वो आत्मा सीधे मनुष्य आत्मा के शरीर में जाती है, माँ के गर्भ में जाती है। और आप देखेंगे कि हर योनि में, कोई भी योनि आप उठाकर देख लीजिए, हर योनि में मेल और फीमेल दोनों जेंडर होते हैं। उनका आपस का परिवर्तन होता है, लेकिन हाथी चींटी बन जाए, शेर गधा बन जाए, मानव जानवर बन जाए, ऐसा नहीं होता है। मानव थे और मानव ही रहेंगे। पुण्य कर्म किया, श्रेष्ठ कर्म किया, टाइटल मिला देवता का, ये तो जैसे देवता है।
पाप कर्म किया, सिर पर पाप कर्म की गठरी है, तो उन्हें टाइटल मिला मनुष्य का। फिर भी ये जो बात कहा गया है कि जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा फल मिलता है, और कई योनियों में वो भटकता है। अगर कर्म की सजा, यदि कर्म की सजा मानव को, जैसा कि आज सजा देने का हम देखते हैं जो तौर तरीका है, हम एक एग्जाम्पल से इस बात को समझेंगे। मान लीजिए आज कोई चोर को हमने पकड़ा, जैसे आपने जेल देखा होगा, जेल आप गए होंगे, मालूम किया होगा, तो हो सकता है आपको मालूम हो, पता करिएगा। जेल में सारे क्रिमिनल एक साथ नहीं रखे जाते हैं, है ना, सारे क्रिमिनल एक साथ नहीं रखे जाते हैं। अगर कोई चोर होगा ना तो वहाँ भी एक बैरक बना होता है, चोर होगा तो वो चोर के बैरक में रहेगा। कोई डेंजरस, बहुत डेंजरस है क्रिमिनल, तो उसको अलग अकेले रखा जाता है, और जो छोटे मोटे होते हैं उनको एक साथ रखा जाता है। सपोज करिए कि आप एक ऐसे कमरा, ये कमरा है, जैसे हम एक चोर पकड़ के लाते हैं और उस बैरक में डालते हैं। ऑलरेडी जहाँ 10 चोर ऑलरेडी वहाँ रखे हुए हैं, जैसे 11वां चोर उसमें एंट्री करेगा तो वो 10 चोर उनका, उस चोर का, जो 11वां चोर आ रहा है उसका कैसे अवगत करेंगे? आते ही उनकी आपस में बातचीत क्या होगी? जैसे ही वो मिलेंगे तुरंत समझ जाते इसने भी चोरी की है, तो वो आपस में बात ही यही करेंगे कि आपने क्या किया था, कहाँ गए थे चोरी करने, किस समय चोरी किया था, कब गए थे। फिर क्या करेंगे? केवल बात करके इतना ही नहीं होगा, बात करने के बाद वो बताएंगे आपको ना इस टाइम नहीं, इस टाइम जाना चाहिए था, हमने भेजा था सजा के लिए, कहाँ? जेल में, और चोर के पैरक में। लेकिन वहां जाते ही वो चोर सजा नहीं, वहां तो शिक्षा ले रहा है कि चोरी करने का सही टाइमिंग ये है। आपको क्या लगता है जब वो चोर वहां से बाहर निकलेगा तो अकेले निकलेगा? नहीं, जब वो वहां से बाहर निकलेगा ना तो उनकी वो 11 की गैंग होगी। तो परमात्मा जो है वो सजा देने का तरीका ईश्वर का इंसान की तरह नहीं होता है। कोई किसी ने हिंसा किया, किसी के अंदर लड़ाई झगड़ा करने का ज़्यादा संस्कार है, मारपीट करने का, खून खराबा करने का ज़्यादा संस्कार है, तो उसे शेर की योनि में भेज दे। जिस आत्मा का जो संस्कार जिसमें वो प्रवीण हो चुका और उसे उसी से मिलती जुलती योनि में अगर भेज दिया जाए तो उसका संस्कार और ही पक्का हो जाएगा। तो परमात्मा इस सृष्टि पर हमें सुधारने आते हैं, न कि हमारे संस्कारों को और पक्का करने के लिए। इसलिए परमात्मा इस समय सृष्टि पर आकर के आत्मा के विषय में सबसे पहले जब वो सृष्टि पर आते हैं तो हमें सबसे पहले हमसे ही मिलाते हैं कि हम हैं कौन। फिर उसके बाद आत्मा के इनर पावर के बारे में बताते हैं, और आत्मा के विल पावर बढ़ाने का जो स्रोत है वो सिवाय एक परमपिता परमात्मा के और दूसरा कोई नहीं हो सकता। तो आत्मा और परमात्मा के विषय में परमात्मा इस समय बता रहे हैं, और हम कैसे परमात्मा से अपनी आत्मा को, अपनी एनर्जी को कैसे कनेक्ट करें, इस कार्बन पेपर को हटा करके, वो आपको 7 डेज कोर्स में डिटेल में बताया जाएगा। मैंने आपको बहुत ही शॉर्टकट में बताया है। आपसे निवेदन करेंगे कि आप नज़दीकी सेवा केंद्र पर आप ज़रूर जाएं और अपनी आत्मा के विषय में अर्थात स्वयं के विषय में आप और डिटेल में और डीपली इस ज्ञान को जानने की कोशिश करें। अगले पार्ट में, वीडियो के अगले पार्ट में हम आपको परमात्मा के विषय में बताएंगे, परमात्मा है कौन और उनसे अपने आप को हमें कनेक्ट कैसे करना है। इसके विषय में हम सभी वीडियो के अगले पार्ट में परमात्मा दर्शन के विषय में हम सभी जानेंगे। धन्यवाद। ओम शांति।